बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नाम के एक गांव में केशव नाम का एक गवाला अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ रहता था। कपिला गाय के दूध बेचकर ही उनका घर चलता था। यहाँ तक कि इस गांव के ज्यादातर लोग गाय पालकर ही अपना गुजारा करते थे। अरे कपिला, तू इतनी हिल क्यों रही है? शांत होकर खड़ी रहना, मुझे दूध दोहने ही नहीं दे रही। अरे तब से तू बस हिलते ही जा रही है। कुछ मच्छर उड़ते हुए आकर कपिला गाय पर बैठ जाते हैं। उनके काटते ही कपिला गाय जोर से हिलने लगती है। अरे तुझे क्या हुआ? जरा शांत होकर खड़ी रहना, अभी तक मेरा बाल्टी भी नहीं भरा। एजे, सुनते हो? जरा इधर आना। रुक्मिणी की आवाज सुनकर केशव आता है। देखो ना, कपिला मुझे ठीक से दूध दोहने ही नहीं दे रही है, इधर उधर हिल रही है। अरे कपिला को मच्छर काट रही है, मच्छर के वजह से वो इधर उधर हिल रही है। रुको, मैं मच्छरों को भगा देती हूँ। केशव अपने गमछे से गाय पर झापट मारकर मच्छरों को भगा देता है। फिर कपिला शांत होकर खड़ी रहती है और गाय की दूध निकलना भी हो जाता है। ये लो जी, मेरा दूध दोहना हो गया। अब तुम पड़ोस के गांव में जाकर घर घर दूध पहुंचा के आओ। हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी से सभी के घर दूध पहुंचा कर आता हूँ। फिर केशव साइकिल पर दूध लेकर पड़ोस के गांव की ओर निकल पड़ता है और इधर कपिला गाय के गौशाला से एक मच्छर उड़कर सीधा जंगल के एक सड़े हुए तालाब के पास पहुंचता है। इसके बाद वो अपने मच्छर भूत के रूप में वापस आता है। मच्छरों की रानी मलेरिया चुड़ैल, मच्छरों की रानी मलेरिया चुड़ैल, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। सामने आइए मच्छरों की रानी। मच्छर भूत के बुलाने पर सड़े हुए तालाब में मच्छर चुड़ैल प्रकट होती है और उस पानी में खड़ी होकर मच्छर चुड़ैल कहती है, क्यों रे डेंगू, इतने हाँफते हुए मेरे लिए क्या खुशखबरी लाया है? प्रणाम मच्छरों की रानी मलेरिया। यहाँ से कुछ दूरी पर माधवपुर नाम के एक गवाला की गांव है। वहाँ घर घर में गाय है। हमें इस सड़े हुए पानी को पीकर नहीं रहना पड़ेगा। उस गांव में मच्छरों को पेट भरने के लिए कोई कमी नहीं होगी। क्या कह रहा है? चल चल, मुझे अभी वहीं ले चल। कितने दिनों से मैंने पेट भरकर नहीं खाया, मुझे बहुत प्यास लगी है। माफ कीजिए मच्छरों की रानी मलेरिया, पता है आज क्या हुआ? मैं कुछ मच्छरों को लेकर एक गौशाला में घुसा था। मेरा मच्छर गाय पर बैठे थे और वो गवाला उसके गमछे से सबको एक बार में मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर वहाँ से उड़कर भाग आया हूँ। हाँ, तू सही कह रहा है। वहाँ अकेले जाना ठीक नहीं होगा। लाखों मच्छरों की सेना लेकर उस गांव पर हमला करना होगा। मैं मच्छरों के जरिए पूरे गांव को परेशान कर दूंगी। मुझे मच्छरों की सेना तैयार करनी होगी। ये कहकर मच्छरों की रानी मलेरिया चुड़ैल डेंगू को मच्छरों की सेना तैयार करने की योजना बताने लगती है। मैं जादुई शक्ति से काले बादल पैदा करके उस गांव में भेज रही हूँ। बारिश के बाद जहाँ जहाँ पानी जमा होगा वही मच्छर जन्म लेगा। मच्छर चुड़ैल जादू करके बादल लाती है। फिर वो बादल माधवपुर में जमा होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर देती है। चारों ओर पानी जमा होने लगती है। इस वक्त अचानक काले बादल आकर इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो देखा, आसमान बिल्कुल साफ था। शाम होने को आई, मेरे पति भी अभी तक नहीं लौटा। रुक्मिणी की बात खत्म होते ही केशव भीगते हुए साइकिल लेकर घर लौटता है और घर के अंदर आकर कहता है, पता नहीं अचानक कहाँ से बादल आकर बारिश शुरू हो गई। आज बुरी तरह से भीग गई। ओहो, तुम पहले भीगे कपड़े बदलकर रसोई में आओ, फिर एक साथ खाना खाएंगे। हाँ ठीक है। बाहर बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। फिर रात गहरी होते ही जब पूरा गांव सो रहा था
तब डेंगू मच्छर भूत और मलेरिया मच्छर चुड़ैल उड़ते हुए माधवपुर गांव में पहुंच जाते हैं। डेंगू, तूने तो मेरे लिए बहुत अच्छी खबर लाई। इस गांव में तो घर घर में गाय हैं। मैं तो लालच संभाल ही नहीं पा रही हूँ। मच्छरों की रानी मलेरिया, आप अपनी लालच को संभालिए। हमें पहले असली काम पूरा करना चाहिए। अरे अरे, तू तो चुप ही कर। नाले का गंदा पानी पी पी कर मेरा मुंह ही सड़ गया है। चल, हम उस गौशाला में चलते हैं। लेकिन मच्छरों की रानी मलेरिया। कोई लेकिन बेकिन नहीं, चल मेरे साथ। ये कहकर मच्छर की रानी मलेरिया चेले डेंगू को लेकर केशव के गौशाला के पास पहुंचती है। वाह, कितनी मोटी ताजी गाय है। इसे काटकर मैं अपनी पेट भरूंगी। अरे, हमारी कपिला गाय को क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रही है? अरे कुछ नहीं, लगता है उसे भूख लगी है। मैं सुबह उठकर उसे पेट भरकर खिलाऊंगी। अभी तुम मुझे सोने दो। ओहो, ये गाय तो चिल्ला चिल्ला के मेरी कान ही खराब कर दी। रानी मलेरिया, लगता है वो हमें देखकर डर के मारे चिल्ला रही है। हमें छोटी मच्छर बनकर उस पर बैठना होगा। जी, जरा एक बार जाकर देखो ना, कपिला क्यों चिल्ला रही है? उसे भूख लगी तो घास देकर आना। हाँ, जाता हूँ। केशव उठकर कमरे के दरवाजा खोलते ही उधर मच्छर चुड़ैल और मच्छर भूत। रानी मलेरिया, लगता है इस तरफ कोई आ रहा है। हमें जल्दी से छोटे मच्छर बनना होगा। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। मच्छरों की रानी मलेरिया और डेंगू मच्छर तुरंत छोटे मच्छर का रूप धारण करते हैं। फिर उड़ते हुए जाकर कपिला गाय की पीठ पर बैठ जाता है। तभी केशव आकर कपिला से कहता है, इतनी रात को तुझे क्या हुआ? इतनी चिल्ला क्यों रही है? क्या तुझे भूख लगी है? रुक, मैं तुझे खाने को देता हूँ। ये कहकर केशव कपिला गाय को घास खिलाता है, लेकिन वो फिर से रंभाने लगती है। आज तुझे क्या हुआ कपिला? आधी रात को तू ऐसे कभी नहीं चिल्लाती। मैं अच्छे से देखता हूँ। केशव अच्छे से देखते ही उसे नजर आता है कि दो मच्छर कपिला को काट रहा है। अच्छा, आप समझ आया। ये बदमाश मच्छर तुझे परेशान कर रहे हैं। रुक, अभी मजा चखाता हूँ। फिर केशव गमछा लेकर कपिला के शरीर पर एक झापट मारता है और तुरंत ही दोनों मच्छर वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं। इसके बाद केशव कमरे में जाकर सो जाता है। इधर मच्छर रानी मलेरिया और चेला डेंगू मच्छर पास के एक बांस के जंगल में जाकर अपने असली रूप में आते हैं। अरे बाप रे, उस गमछे की झापट से मेरी हालत ही खराब हो गई। रुक, मैं अभी मजा चखाती हूँ। ये कहकर मच्छरों की रानी मलेरिया पूरे गांव के जमा हुआ पानी में जादू करके मच्छरों से भर देती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और केशवपुर में मच्छरों का आतंक बढ़ने लगता है। हाट, बाजार, चाय की दुकान और घरों में भी हर तरफ मच्छर भिन भिनाने लगते हैं। बाप रे बाप, पता नहीं अचानक इतने मच्छर कैसे बढ़ गए। मच्छर के काटने से, आवाज से बिल्कुल परेशान करके रखा है। अरे देखो देखो, वो मच्छर हमारी गाय को भी काट रही है। उस पर कितने सारे मच्छर बैठे हैं। हम तो मच्छरदानी में सो जाएंगे, लेकिन इसका क्या होगा? सही कहा, मैं गौशाला में गाय के लिए मच्छरदानी लगा देता हूँ। फिर उसे मच्छर काट नहीं पाएंगे।
इसके बाद केशव और रुक्मिणी अपनी कपिला गाय के लिए मच्छरदानी लगा देते हैं। उसके अंदर कपिला मजे से रहने लगती है। लेकिन उस दिन रात गहरी होते ही मच्छररानी, मलेरिया और डेंगू गौशाला के सामने आते हैं। अरे ये क्या, गौशाला में गाय के लिए मच्छरदानी लगा दी, अब मैं कैसे काटूंगी? ये आदमी तो बहुत चालाक है। अरे अब चिंता क्यों कर रही हैं? चलिए हम किसी दूसरे गौशाला में जाते हैं। मच्छर